हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। कोई भी मेरे किसान भाई जो अपने नर्सरी तालाब में ही अपने स्पॉन को बड़ा करते हैं, उसको फिंगर रिंग बनाते हैं, फिर उसको या तो वो सेल कर देते हैं या फिर उसको ग्रो आउट कल्चर के लिए अपने बड़े तालाब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर उसको बड़ा करके बेचते हैं। तो अगर आप अपने स्पॉन के लिए फार्म पर ही खाना तैयार करना चाहते होंगे तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो भी आज मैं आप स्पॉन के खाने के में जो इंग्रेडिएंट्स मिलाई जाएगी वो सभी आपके एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स ही होंगे। मतलब जो किसान भाई मूंगफली का उत्पादन करते होंगे, जो किसान भाई आपके सरसों खली का उत्पादन करते होंगे, मतलब जो भी अपने जो किसान भाई यूज़ करते हैं उससे जो तेल निकालने के बाद जो केक बचता है उसको हम लोग अपने स्पॉन के खाने के रूप में यूज़ करते हैं, और बहुत जगह बड़े मछलियों को भी इसी तरीके से खाना खिलाया जाता है। तो ये सारा जो कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डाटा शेयर करने वाला हूँ, वो इस बुक से है जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ये सभी इंग्रेडिएंट्स को साइंटिस्ट हैं वो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, मछली को खिला कर देखते हैं, फिर उसका कैसा रिजल्ट आया है उसके हिसाब से वो एक ऑथेंटिक बुक बनाते हैं, और उसी बुक को हम लोग पढ़ते हैं और फिर आपसे मैं उसको शेयर कर रहा हूं ताकि आपके पास एक अच्छा नॉलेज पहुंचे और उस नॉलेज को आप यूज़ करके आप नर्सरी पालन में अपने स्पॉन को फीड करा पाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दो रेसिपी बताता हूँ। सबसे पहले जो रेसिपी की अपन बात करेंगे उसमें हम लोग फाइनली पाउडर्ड सोयाबीन मील मिलाएंगे। मतलब जो सोयाबीन की जो खली होता है ना, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में एकदम से पीस लेंगे, ठीक है। सोयाबीन जो मील होगा, मतलब सोयाबीन का जो बीज होता है उसको हम लोग एकदम पाउडर फॉर्म में पीस करके यूज़ करेंगे, जिसको 10% आप अपने खाने में मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनली पाउडर्ड ग्राउंड नट ऑयल केक। मतलब जो मूंगफली की जो खली होगी, ठीक है, उसको हम लोग बारीक पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में, और उसको 32% उसका प्रतिशत हम लोग उसका मिलाएंगे, ठीक है। किसका? आपकी मूंगफली की खली का, ठीक है। तीसरे में आता है आपका फाइनली पाउडर्ड फिश मील। फिश मील वो होता है जो मछली, सूखा मछली, छोटी छोटी मछलियाँ होती है, उसको सुखा करके उसका पाउडर बनाया जाता है। तो ये अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहेंगे तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन कोई भी जिसके पास छोटी मछलियाँ होंगी उसको आप सुखा करके उसका पाउडर बना करके भी आप अपने मछली को खिला सकते हैं। इसको आपको डालना है दोस्तों 20%, ठीक है। चौथा आता है आपका फाइनल पाउडर्ड राइस ब्रान। जो राइस का, जो धान का जो कना होता है, उसको अगर आप एकदम से बारीक कूट लेंगे तब ये पाउडर बनता है। इसको आपको मिलाना है दोस्तों 30%, ठीक है, 30%। विटामिन एंड मिनरल प्रीमिक्स, अच्छी कंपनी की विटामिन मिनरल जो प्रीमिक्स आता है उसको आप यूज़ करिए, उसको आपको यूज़ करना है 2%, ठीक है। और इसके बाद आता है फॉस्फोलिपिड एज अ सोया लेसिथिन। ये एक प्रकार का आपका बूस्टर है, इसको आपको 4% मिलाना है। और सबसे लास्ट में आता है वेजिटेबल ऑयल एंड फिश ऑयल। इसको 1:1 में आपको 2% उसको मिलाना है, ठीक है। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको मिक्स करना है, एक बॉल बनाना है, और आप अपने जो घोल बना करके, ये सभी इंग्रेडिएंट्स का आपको घोल तैयार करना है। फिर उस घोल को आपको अच्छे से मिला करके आप अपने तालाब में अप्लाई करिए। गारंटेड रूप से आपके स्पॉन मछली को बहुत ही अच्छा ग्रोथ है वो मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे रेसिपी पर। दूसरे रेसिपी में आता है आपका ग्राउंड नट ऑयल केक। जो आपके मूंगफली की खली है उसको आपको मिलाना है 40%। रोस्टेड सोयाबीन मील, सोयाबीन की जो बीज होती है उसको आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा गरम कर लेना है, ठीक है, रोस्ट कर लेना है। फिर उसको आपको पाउडर फॉर्म में पीस करके आपको यूज़ करना है कितना? 20%, ठीक है। इसके साथ आपको राइस ब्रान लेना है, धान का जो कना होता है उसको लेना है आपको 10%। फिश मील लेना है, ठीक है, फिश मील कितना लेना है आपको? 20%। वेजिटेबल ऑयल लेना है, जो अपन सरसों का तेल जो खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल जो अपन खाते हैं, उसको आपको लेना है कम से कम 3%, ठीक है। फिर आपको लेना है फिश ऑयल। अगर आप फिश ऑयल नहीं है तो आप जो वेजिटेबल ऑयल है दोस्तों उसी को आपको 7% उसमें मिला देना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है आपका विटामिन मिनरल प्रीमिक्स, इसको 2% मिलाना है।
और बायो बूस्ट 40 ये एक प्रकार का प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है। इसको आपको मिलाना है 1%। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट होगा, प्रोबायोटिक होगा, उसको आप अपने खाने में मिला करके अपने स्पॉन के लिए खाना तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो सभी इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, उसको आपको लिक्विड फॉर्म में बना करके ही अपने स्पॉन वाले अपने नर्सरी तालाब में डालने हैं, क्योंकि आपके जो स्पॉन है दोस्तों वो पानी में घुली हुई जो खाना होगा उसी को वो कंज्यूम कर पाएंगी। तो डायरेक्ट अगर इसको सूखा सूखा आप तालाब में डाल देंगे तो मछलियाँ नहीं खा पाएंगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप उसको एक रात पहले ही आप उसको अच्छे से पानी में भिगा करके छोड़ दीजिए। फिर जब वो अच्छे से लिक्विड फॉर्म में सूख जाएगी, भीग जाएगी, फिर उसको आप सुबह 8 या 9 बजे के करीब आप तालाब में पूरी अच्छी तरीके से उसको छिड़काई करा दीजिए। बात करें अगर आपकी स्पॉन की, तो इस प्रकार से अगर आप हेचरी से स्पॉन खरीद कर लाते हैं 3 दिन वाला, उसको आप 15 दिन तक जब आप इसको खाना खिलाएंगे तो वो फ्राई साइज में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 mm साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसको हम लोग लगभग 1.5 से 2 महीना फिर से अगर उसको पालन करते हैं अपने तालाब में, तब वो फिंगरलिंग में कन्वर्ट होती है, आपके अंगुली का साइज में कन्वर्ट होती है। फिर उसको हम लोग अपने ग्रो आउट तालाब में शिफ्ट करके उसका हम लोग बड़ा करके उसको मछली को अपन तैयार कर सकते हैं। अलग अलग स्टेज में आपके मछलियों का अलग अलग खाना है। और अगर बात करें कितने डोज में अपन को मछली को खाना खिलाना है, तो आपको मैं बता दूं, आपको 1 लाख बच्चों के लिए कम से कम 700 ग्राम खाना तैयार करना है। और उसी के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए। मान लीजिए आप 10 लाख बच्चे अपने नर्सरी तालाब में छोड़े हैं, तो आपको 700 ग्राम को 10 से आप गुणा कर दीजिए। जितना भी अमाउंट आता है उसके हिसाब से आप जो मैंने प्रतिशत बताए हैं उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप उसका खाना है वो तैयार करिए। स्टार्टिंग में 15 दिनों तक जब तक फ्राई नहीं हो जाती तब तक आपको उसको 700 ग्राम पर 1 लाख बच्चों को खिलाना है। जैसे ही आपका 15 दिन हो जाता है, फिर उसको आपको 8%, 7 से 8% बॉडी वेट के हिसाब से 1 महीना खिलाना है। फिर 6% बॉडी वेट के हिसाब से अगले महीने खिलाना है। फिर वो मछली आपका फिंगरलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।